हेलो दोस्तों, दुमका ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। दुमका जिला से जो चौकीदार का वैकेंसी निकला हुआ था उसका एग्ज़ाम डेट अब बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि चुनाव का नतीजा भी आ चुका है और नया सीएम का शपथ ग्रहण भी होने वाला है। और संथाल परगना से कौन सा सीट किसने जीता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ दुमका जिला में पूछने की 100% संभावना है। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। जो जेएमएम सीट है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितना सीट जीता है? टोटल 34 सीट जीत गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और गठबंधन का सरकार बनने वाला है, फिर पुनः हेमंत सोरेन की सरकार आने वाला है। तो यहाँ से याद रखना है, जेएमएम पार्टी ने कितना सीट जीता है? तो 34 सीट जीता है जेएमएम पार्टी ने। उसके बाद बीजेपी ने कितना सीट जीता है? तो बीजेपी ने 21 सीट जीता है। ओके। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस ने कितना सीट जीता है? 16 सीट जीता है। ठीक है। उसके बाद राजद, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल कितना सीट जीता है? 4। और सीपीआई कितना सीट जीता है? 2। और उसके बाद आजसू, आजसू 1 सीट जीता है। आजसू ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 1 सीट जीता है। जेएलकेएम 1 सीट जीता है जेएलकेएम से। उसके बाद जनता दल जेडीयू कितना सीट जीता है? 1 सीट जीता है। इसी प्रकार से टोटल 81 सीट हो जाता है। 81 सीट। इसमें से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? जेएमएम, जेएमएम में कितना सीट जीता है? तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट जीता है। ओके। उसके बाद बीजेपी ने कितना सीट जीता है? 21 सीट जीता है। ओके। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछने की संभावना है। यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। और बड़ा बड़ा जो पार्टी है, जैसे हो गया जेएमएम 34 सीट जीता है, बीजेपी 21 सीट जीता है, कांग्रेस 16 सीट जीता है। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछेगा। और आरजेडी 4 सीट जीता है, सीपीआई 2, आजसू 1, लोक जनशक्ति पार्टी 1, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1, जेडीयू 1। इस प्रकार के सीट की संख्या जीता है। और देखते हैं पूरा झारखंड में तो 81 सीट के बारे में तो देखना नहीं है। संथाल परगना के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्योंकि दुमका जिला का जो चौकीदार में यही सब पूछेगा। संथाल परगना से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका जो हो गया बरहेट सीट से, यहाँ जो है बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन बनने वाला है, यही इन्होंने जीता है। ओके। बोरियो से धनंजय सोरेन, झामुमो का है। लिट्टीपड़ा से हेमलाल मुर्मू, पाकुड़ से निशात आलम, राजमहल से ताजादुन, महेशपुर से स्टेफन मरांडी, शिकारीपाड़ा से आलोक कुमार सोरेन, नाला से रविंद्र नाथ महतो, जामताड़ा से इरफान अंसारी, दुमका से बसंत सोरेन, जामा से लुइस मरांडी, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, मधुपुर से हफीजुल हसन, सारठ से उदय शंकर सिंह, देवघर से सुरेश पासवान, पड़ैयाहाट से प्रदीप यादव। और उसके बाद गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, महागामा से दीपिका पांडे सिंह जीता है।
संथाल परगना में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, संथाल परगना में कुल कितना विधानसभा का सीट है। तो संथाल परगना में जो है ना विधानसभा का सीट कितना है, विधानसभा का सीट जो है ना 18 है। किसका, विधानसभा की सीट की संख्या संथाल परगना में, संथाल परगना में विधानसभा की सीट की संख्या 18 है, जिसमें से जेएमएम ने कितना सीट जीता है, कितना सीट जीता है। देखिए यहाँ हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जेएमएम ने सीट की संख्या कितना जीता है संथाल परगना से, 11। ठीक है। उसके बाद हो जाता है कांग्रेस, इधर लिखते हैं ऊपर में कांग्रेस ने कितना सीट है कांग्रेस का। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, कांग्रेस ने कितना सीट जीता है, 4 सीट। कहाँ से, संथाल परगना में। ठीक है। उसके बाद 11 और 4 कितना हो गया, 15, और 3 सीट बचा है, जिसमें से 3 सीट में से फिर से एक बार लिख देते हैं, जैसे हो गया जेएमएम ने 11 सीट। ठीक है। उसके बाद जेएमएम के बाद कांग्रेस कितना सीट है, 4 सीट। कांग्रेस 4 सीट कांग्रेस ने जीता है। और उसके बाद बीजेपी 1 सीट जीता है। बीजेपी कहाँ से, संथाल परगना से, 18 सीट में से। तो 11 और 4 15 16 17 18 और 2 सीट बचा है। 2 सीट जो है ना राजद 2 को सीट जीता है। तो कितना हो गया, 11 और 4 15 और बीजेपी 1 16 और 2 18 सीट हो जाता है। इस प्रकार का सीट जीता है। तो यहाँ से पूछ सकता है संथाल परगना में बीजेपी ने कितना सीट जीता है। तो कितना सीट जीता है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 सीट जीता है। संथाल परगना में कांग्रेस ने कितना सीट जीता है, 4 सीट जीता है। जेएमएम ने कितना सीट जीता है, 11 सीट जीता है। राजद ने कितना सीट जीता है, 2 सीट जीता है। कहाँ पे, संथाल परगना में। तो दुमका जिला से चौकीदार का जो एग्जाम देंगे ना, तो संथाल परगना का ही क्षेत्र का पूछेगा। चलिए इसी से और आगे देखते हैं। देखिए इसमें से यहाँ पे जो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, इनमें से कौन सा विधायक सबसे अधिक अंतर से जीता है, ये पूछ सकता है। तो सबसे अधिक अंतर से जो है ना, वोट का मार्जिन जो है, वोट का अंतर सबसे अधिक 86,029 वोट से जीता है। अंतर है, वोट का अंतर। किसने जीता है, निशात आलम। ठीक है, सबसे अधिक वोट का अंतर से किसने जीता है, निशात आलम। किस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से चुनाव लड़ा था, कहाँ से लड़ा था, पाकुड़ से। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में जो है डिफरेंस 64,835, दीपक बिरुआ। ठीक है। तो 1 नंबर में जो है वही पूछ सकता है, सबसे अधिक अंतर से किसने मतलब विधानसभा जो है ना, सबसे अधिक अंतर से किसने जीता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, निशात आलम। कितना अंतर से जीता है, 86,029। उसके बाद दीपक बिरुआ है, स्टेफन मरांडी है, मनोज कुमार यादव है, राज सिन्हा है। ये सब थोड़ा ज़्यादा अंतर से जीतने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से VVI हो जाता है ये क्वेश्चन, निशात आलम। ठीक है, ये सबसे अधिक अंतर से जीता है। चलिए, सबसे अधिक अंतर से तो हो गया। उसके बाद क्या पूछ सकता है, सबसे कम अंतर से किसने जीता है, ये भी पूछ सकता है ना।
तो सबसे कम अंतर से किसने जीता है, यहाँ देखिए निर्मल महतो आजसू पार्टी का है, ठीक है, निर्मल महतो आजसू का है, सबसे कम अंतर से कितना वोट से जीता है, 231 वोट से जीता है, सबसे कम मार्जिन से जीता है। उसके बाद प्रकाश राम हो जाएगा, प्रकाश राम हो जाएगा, राधा कृष्ण किशोर हो जाएगा, आलोक चौरसिया हो जाएगा, सुरेश कुमार बैठा हो जाएगा। ये सब थोड़ा कम मार्जिन से जीतने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से सबसे अधिक अधिक वोट का अंतर से किसने जीता है, निषाद आलम हो जाएगा। और सबसे कम मार्जिन से किसने जीता है, निर्मल महतो आजसू पार्टी का था। और निषाद आलम किस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी का था। ये सब भी याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन जो है ना, चलिए यहाँ जो है इस बार पूछ सकता है एग्जाम में, 2024 का जो है विधानसभा चुनाव हुआ है, तो इसमें से कितने महिला ने जीत दर्ज किया है। तो कितने महिला ने जीत दर्ज किया है, 12 महिला। इस बार का महिला का बहुत अच्छा रहा। कितना महिला ने जीता, 12 महिला ने जीता है इस बार, 12 महिला। जिसमें से क्या क्या है, कौन कौन जीता है, जैसे हो गया कल्पना सोरेन एक हो गया, उसके बाद निषाद आलम हो गया, लुइस मरांडी, दीपिका सिंह, रागनी सिंह, ममता देवी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नीचे में 6 है। उसके बाद नीरा यादव, श्वेता सिंह, नेहा शिल्पी तिर्की है। उसके बाद सविता सविता महतो, पूर्णिमा दास, मंजू कुमारी। ये सब सीट जो है ना महिला ने जीता है। तो इस बार महिला ने कितना सीट जीता है, 12 सीट जीता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है, कल्पना जो है ना, कल्पना सोरेन जो है कहाँ से सीट जीता है, कल्पना सोरेन गांडे से, ठीक है। कल्पना सोरेन कहाँ से, गांडे से। निषाद आलम कहाँ से, सबसे अधिक अंतर वोट का अंतर से जीती है, किसने, निषाद आलम। निषाद आलम कहाँ से जीती हुई है, निषाद आलम कांग्रेस की है, सबसे अधिक अंतर से जीता है। तो ये जो है ना, ये जो है पाकुड़ से जीता है, पाकुड़ विधानसभा, ठीक है। कल्पना सोरेन किस पार्टी से है, ये भी पूछेगा, झामुमो से है। कहाँ से ये चुनाव जीती है, गांडे से। कहाँ से, गांडे हो जाएगा। ये सब याद रखना है। लुइस मरांडी कहाँ से चुनाव जीती है, जामा से, ठीक है। जो जामा जो होता है ना, तो दुमका जिला के अंतर्गत आता है विधानसभा, तो ये लुइस मरांडी हो जाएगा। दीपिका सिंह महागामा से, कांग्रेस की विधायक है। रागनी सिंह भाजपा झरिया से, ममता देवी रामगढ़ से, नीरा यादव कोडरमा से, श्वेता सिंह बोकारो से, शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से, सविता महतो इचाकगढ़ से, और पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से, और मंजू कुमारी जमुआ से भाजपा की उम्मीदवार है। तो इसमें से इतना सब 12 जो है महिला जो इस बार चुनाव जीती है। जिसमें से यहाँ से पूछ सकता है, भाजपा के कितना विधायक है, महिला विधायक है। तो भाजपा का कितना महिला विधायक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, 3 विधायक जो है भाजपा की है, जो महिला है, इस बार चुनाव जीती है, ठीक है। भाजपा के बाद किसका हो जाएगा, कांग्रेस का। कांग्रेस का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा निषाद आलम, दीपिका सिंह 2 3 4, 4 हो जाएगा कांग्रेस का। उसके बाद जो बाकी बचा, इसका हो जाएगा झामुमो का, एक हो जाएगा कल्पना सोरेन, और उसके बाद लुइस मरांडी और सविता महतो 3। इस प्रकार से महिला ने सीट जीती है। और हारने वाला जो महिला विधायक जो है, जो मंत्री थी, मंत्री नहीं, फेमस जो थी, बेबी देवी हो जाएगा, अम्बा प्रसाद हो जाएगा, सुनीता देवी, पुष्पा देवी, पूर्णिमा, ये सब हारने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 12 महिला, इस बार 12 महिला ने, इस बार 12 महिलाएं चुनी गई विधायक, अब तक के सबसे अधिक
सबसे अधिक अच्छा प्रेफरेंस रहा किसका? महिला का। ठीक है, 2024 में। 2019 में कितना महिला थी? 10 थी। इस बार 2 बढ़ गया। चलिए, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है 18 संथाल परगना में कितना विधानसभा के सीट है? 18। 18 में से 11 जेएमएम ने जीता है ना। तो कहाँ कहाँ से किसने जीता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे राजमहल से, ये हो जाएगा कहाँ से? राजमहल से। राजमहल से किसने जीता है? मोहम्मद। राजमहल क्षेत्र से किसने जीता है? मोहम्मद ताजुद्दीन। ठीक है, कितना अंतर से जीता है? 43,047 वोट से जीता है। ठीक है, तो सिर्फ किसने जीता है ये देख लेते हैं। जैसे बोरियो हो जाएगा। बोरियो से किसने जीता है? बोरियो एसटी के लिए रिजर्व था, तो किसने जीता है? धनंजय सोरेन जेएमएम से। जेएमएम से 11 जीता है। ठीक है, उसके बाद बरहेट से किसने जीता है? हेमंत सोरेन। ठीक है, गमालियन हेम्ब्रम को हराया है बीजेपी पार्टी का। ठीक है, लिट्टीपाड़ा से कौन जीता है? लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू। ठीक है, उसके बाद देखिए पाकुड़ से किसने जीता है? निशात आलम। ठीक है, सबसे अधिक अंतर से जीता है। 86,029 वोट का अंतर से जीता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना वोट मिला है ये है अंतर। थोड़ा उधर हम पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से। थोड़ा सा उतना अंतर से जीता है ये। देखिए, ये जो है ना राजमहल से इतना अंतर से जीतने वाला है ये सब। ठीक, तो राजमहल हो गया। बोरियो से हो गया धनंजय सोरेन। बढ़ेत से हो जाएगा हेमंत सोरेन। लिट्टीपाड़ा से हो जाएगा कौन? हेमलाल मुर्मू। पाकुड़ से हो जाएगा निषाद आलम। ठीक है, जो सबसे अधिक वोट के अंतर से जीता है। महेशपुर से क्या हो जाएगा? स्टेफन मरांडी। और शिकारीपाड़ा से कौन हो जाएगा? आलोक सोरेन। नाला से क्या हो जाएगा? रविंद्र नाथ मोहतो। ठीक है, जामताड़ा से कौन हो जाएगा? इरफान अंसारी। दुमका से कौन हो जाएगा? बसंत सोरेन। जामा से लुइस मरांडी। जरमुंडी से देवेंद्र कुमार जो ये न्यू विधायक बना है, ये नया। ठीक है, ये बीजेपी से जीता है, बीजेपी से। चलिए, बादल पत्रलेख कांग्रेस को हराया है। उसके बाद मधुपुर से कौन है? मधुपुर से हफीजुल हसन। सारठ से उदय शंकर सिंह। और देवघर से 2 सीट जो जीता है किसने? आरजेडी। तो एक हो जाएगा सुरेश पासवान। देवघर से सुरेश पासवान। पड़ैयाहाट से प्रदीप यादव। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव। गोड्डा और देवघर से राजद ने जीता है। उसके बाद महागामा से दीपिका सिंह पांडे ने जीता है। तो जिसमें से क्या हो जाएगा? इसमें जेएमएम ने कितना सीट जीता है? 11 सीट जीता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ने कितना जीता है? 4 जीता है। ठीक है, बीजेपी 1। बीजेपी ने कितना जीता है? 1 सीट जीता है। कितना हो गया? 16, 17, 18 और 2 किसने जीता है? आरजेडी ने कितना जीता है? 2 सीट जीता है। टोटल संथाल परगना में 18 सीट है। ठीक है, जिसमें से उस बार 2019 के चुनाव में मंत्री थे, जैसे बन्ना गुप्ता मंत्री थे, वो हार गया है। बन्ना गुप्ता हार गया। ठीक है, उसके बाद मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी वैद्यनाथ शिक्षा मंत्री जो थे वो हार गया है। बेबी देवी महिला विकास मंत्री थी, वो भी हार गई है। मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री था, वो भी हार गया। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री था। वे 4 जो है ना मंत्री इस बार चुनाव में हार गया है। ठीक है,
तो इतना ही याद रखना है। और जिस दिन मंत्री का शपथ होगा उस दिन एक वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, जोहार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।